दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक पुरानी कहावत है, जब बारिश होती है तो सबसे पहले छत मजबूत होनी चाहिए। और अप्रैल 2026 का ये रिजल्ट सेशन किसी तूफान से कम नहीं है। निफ्टी अपने नए लेवल्स को टच कर रहा है, पर क्या आपने नोटिस किया है कि सबसे बड़ा मूव्स कहां आ रहा है? आज हम हेडलाइनिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे 3 स्टॉक के फंडामेंटल डीएनए टेस्ट जो आपके पोर्टफोलियो की किस्मत बदल सकते हैं। हम बात करेंगे कोल इंडिया की, जो डिविडेंड के नाम पर कैश मशीन बना हुआ है। हम डीप डाइव करेंगे मारुति सुजुकी में, जो सस्ती गाड़ियां छोड़कर प्रीमियमाइजेशन के रास्ते पर चल निकला है। और आखिर में बात होगी अल्ट्राटेक सीमेंट की, जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी का अनडिस्प्यूटेड किंग है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉफिट लॉस के नंबर्स नहीं बताऊंगी, हम समझेंगे इबिडा मार्जिन्स का खेल, पीई एक्सपेंशन का लॉजिक और वो ऑपरेटिंग लेवरेज जो शायद एक आम इन्वेस्टर मिस कर देता है। अगर आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं वादा करती हूँ एक एक्सपर्ट एनालिस्ट की नजर से देखना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कोयले की खान से निकले उस हीरे की बात, जो है कोल इंडिया। दोस्तों, कोल इंडिया को अक्सर लोग बोरिंग पीएसयू कहकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, इंडिया की पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 250 जी वॉट क्रॉस कर रही है। जब देश में इतनी भारी गर्मी पड़ती है और हर घर में एसी चलता है, तो वह बिजली कहां से आती है? आज भी इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड थर्मल पावर से आती है और उस कोल का 80% अकेला कोल इंडिया सप्लाई करता है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 10,839 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। लोग पूछेंगे प्रॉफिट क्यों बढ़ा? इसका जवाब है ई ओकेशन प्रीमियम्स। देखिए, कोल इंडिया अपना कोयले का एक बड़ा हिस्सा सरकारी प्लांट को सस्ते में देती है, लेकिन जो बचा हुआ कोयला होता है वो खुले बाजार में ई ओकेशन के जरिए बिकता है। जब बिजली की डिमांड पीक पर होती है तो ये ओकेशन प्रीमियम्स 100% से 200% तक चले जाते हैं, यानी वही कोयला डबल ट्रिपल दाम पर बिकता है, जो सीधा कंपनी के इबिडा मार्जिन को बूस्ट करता है। तो अब इसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए। कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड लगभग 5.5% है, लेकिन यहाँ एक एक्सपर्ट टिप है। अगर आप इस डिविडेंड को खर्च करने के बजाय वापस उसी स्टॉक में री इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न एफडी से कहीं ज्यादा निकल कर आता है। यील्ड ऑन कॉस्ट का बढ़ना। लेकिन एक बात याद रखिए, ग्रीन एनर्जी का खतरा रियल है। दुनिया रिन्यूएबल की तरह बढ़ रही है, लेकिन इंडिया में कोल का डोमिनेंस अगले 10 से 15 साल तक कहीं नहीं जा रहा। अगर आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो आपको स्टेबल इनकम दे और जिसका वैल्यूएशन का पीई अभी भी सस्ता हो, तो कोल इंडिया एक सेफ बेट है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टॉक 10 दिन में पैसा डबल करने वाला नहीं, बल्कि धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करने वाला है। कैश काउ है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जो इंडिया के हर तीसरे घर की पहचान है, मारुति सुजुकी। लेकिन एक एनालिस्ट के नजर से देखें तो अब मारुति बदल चुकी है। पिछले 2 साल तक लोग कह रहे थे कि मारुति खत्म हो जाएगी क्योंकि इनके पास एसयूवीएस नहीं थी, पर आज सीन बिल्कुल उल्टा है। पहले मारुति सिर्फ ऑल्टो और वेगन आर बेचने के लिए जानी जाती थी, जहां प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, लेकिन अब मारुति ने प्रीमियमाइजेशन का रास्ता पकड़ा है। आज इनके सेल्स का एक बड़ा हिस्सा ग्रैंड विटारा, इनविक्टो और फ्रोंक्स से आता है। इन गाड़ियों की कीमत 15 लाख से 25 लाख के बीच है। जब कंपनी महंगी गाड़ियां ज्यादा बेचती है तो उनका एएसपी, एवरेज सेलिंग प्राइस, बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि कम गाड़ियां बेचकर भी कंपनी पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। अब बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग लेवरेज के मैजिक की। मारुति का नया खरखोड़ा प्लांट अप्रैल 2026 में पूरी तरह शुरू हो चुका है। यहाँ समझिए ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। जब एक कंपनी अपना नया प्लांट लगाती है तो शुरुआत में उनका खर्चा, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है और प्रॉफिट मार्जिन रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। मारुति अब उसी फेज में एंटर कर रही है। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा मार्केट में आ चुकी है। मार्केट अब मारुति को सिर्फ एक कार मेकर नहीं, बल्कि एक टेक ड्रिवन ऑटो जायंट की तरह देख रहा है।
यही वजह है कि इनका पीई रेशियो जो पहले से 20-22 हुआ करता था, अब एक्सपांड होकर 30 के पास पहुंच रहा है। इन्वेस्टर अब मारुति के फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रीमियम देने को तैयार है। वर्डिक्ट, मारुति अब वैल्यू प्ले से ग्रोथ प्ले बन चुकी है। अब बात करते हैं देश की नींव रखने वाली कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की। दोस्तों, जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपेक्स बढ़ाती है तो वो पैसे सबसे पहले सीमेंट कंपनी की पॉकेट में जाता है। सीमेंट बनाना एक एनर्जी इंटेंसिव काम है। इसमें सबसे बड़ा खर्चा होता है कोयला और इलेक्ट्रिसिटी का। पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल मार्केट में पेटकोक के दाम गिरे हैं। अल्ट्राटेक के लिए ये लॉटरी लगने जैसा है। जब इनपुट कॉस्ट सस्ता होता है और सीमेंट की डिमांड बढ़ती है तो कंपनी का प्रॉफिट डबल डिजिट में ग्रो करता है। इनका Q4 प्रॉफिट 2,983 करोड़ इसका सबसे बड़ा सबूत है। अल्ट्राटेक ने हाल ही में इंडिया सीमेंट और केशोराम के एसेट को एक्वायर किया है। इनका टारगेट है 240 MTPA कैपेसिटी। जब एक कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है तो वो मार्केट में प्राइस सेटर बन जाती है, यानी अल्ट्राटेक सीमेंट दाम तय करता है और बाकी कंपनीज को उसे फॉलो करना पड़ता है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट डोमिनेंस। सिर्फ सरकारी रोड्स नहीं बल्कि इंडिया में जो रियल एस्टेट का बॉम्ब चल रहा है वो सीमेंट की डिमांड को अगले 5 साल तक ठंडा नहीं होने देगा। हालांकि इनका पीई रेशियो हमेशा महंगा रहता है, लेकिन एक लीडर के लिए मार्केट हमेशा प्रीमियम पे करता है। अगर आपको इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर भरोसा है तो अल्ट्राटेक को अपने रडार से कभी बाहर मत होने देना। तो दोस्तों, इसका आउटकम क्या निकल कर आता है? कोल इंडिया उनके लिए है जो स्टेबिलिटी और डिविडेंड चाहते हैं, और मारुति सुजुकी उनके लिए है जो अगले 5 साल के लाइफस्टाइल बदलाव और ईवी ग्रोथ पर बेट लगाना चाहते हैं। और हमारी तीसरी कंपनी है अल्ट्राटेक, उनके लिए है जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। इन तीनों स्टॉक को कभी भी लमसम के साथ मत खरीदिए। मार्केट हमेशा मौका देता है। SIP ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए। जब मार्केट में कोई डर हो और ये स्टॉक 5 से 10% गिरे तभी एंट्री लीजिए। याद रखिए, मार्केट में पैसा एनालिसिस से बनता है। ये एनालाइज सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से बात जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।